अमेरिका में इमिग्रेशन डिबेट अब सिर्फ पॉलिसीज तक लिमिटेड नहीं रही है। अब ये सीधे इंडियंस की आइडेंटिटी, जॉब्स और प्रेजेंस तक पहुंच चुकी है। एक वायरल वीडियो, एक कांग्रेसमैन का बयान और उसके बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस ने इस इशू को और ज्यादा हीटेड बना दिया। इस वीडियो में आज हम समझेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है और सबसे जरूरी बात, रूल्स क्या कहते हैं और इंडियंस के राइट्स इस पूरे सिनेरियो में क्या हैं, ताकि आप सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि सही अंडरस्टैंडिंग के साथ इस सिचुएशन को देख सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक यूएस कांग्रेसमैन ने ओपनली इंडियन वर्कर्स को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इंडिया से वर्कर्स लाने की जरूरत नहीं है और लोकल अमेरिकन को ही जॉब्स दी जानी चाहिए। ये बयान एक शो के दौरान दिया गया जहां उन्होंने टैक्सास के कुछ इलाकों में चेंजिंग डेमोग्राफिक्स और इमिग्रेशन को जॉब कंपटीशन से जोड़ा। खास तौर पर उन्होंने एक वायरल क्लिप का जिक्र किया जिसमें एक इंडियन वर्कर 7-Eleven स्टोर में काम करता दिख रहा था और उसने बताया कि वो H1B वीजा पर है और आंध्र प्रदेश से है। इस क्लिप को आधार बनाकर उन्होंने वीजा मिसयूज की बात भी उठाई। इस बयान के बाद इंटरनेट पर रिएक्शंस दो हिस्से में बंट गए। कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया और कहा कि वो अमेरिकन्स के जॉब्स के लिए खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने उनकी बातों को क्रिटिसाइज किया। खास बात ये रही कि लोगों ने उनकी पर्सनल लाइफ को भी इसमें खींचना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी वाइफ इंडियन ओरिजिन है। इस पर सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स आए जिनमें उनकी थिंकिंग और स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्टरी बताया गया। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि डिबेट सिर्फ पॉलिटिक्स या बयानबाजी तक लिमिटेड नहीं रही। इसका सीधा असर उन इंडियंस पर पड़ता है जो लीगली यूएस में रह रहे हैं। इसीलिए समझना जरूरी है कि एक्चुअल रूल्स क्या कहते हैं और इंडियंस के पास क्या लीगल राइट्स है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में लीगल वर्कर्स को काम करने का पूरा अधिकार होता है और अगर वो वैलिड वीजा पर हैं और सभी नियम फॉलो कर रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉयर अगर किसी वर्कर को हायर करता है तो उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सैलरी स्ट्रक्चर और कंप्लायंस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में किसी भी इंडिविजुअल को सिर्फ नेशनैलिटी के आधार पर टारगेट करना या उसके वर्क स्टेटस पर सवाल उठाना लीगली जस्टिफाइड नहीं होता जब तक कोई वायलेशन साबित ना हो। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट एंगल सामने आता है, पब्लिक परसेप्शन। कई बार वायरल वीडियोस या सिलेक्टिव कंटेंट के आधार पर पूरी कम्युनिटी के बारे में नैरेटिव बना दिया जाता है। इस केस में भी एक सिंगल वीडियो को लेकर ब्रॉडर कंक्लूजन निकालने की कोशिश हुई कि सिस्टम मिसयूज हो रहा है, जबकि एक्चुअल रूल्स ये कहते हैं कि हर केस इंडिविजुअली इवैल्यूएट होता है और कंप्लायंस चेक होते हैं। इंडियंस के लिए सिचुएशन में सबसे जरूरी है अवेयरनेस और कॉशन। अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं तो अपने वीजा टर्म्स, जॉब रोल और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर पूरी क्लैरिटी रखें। किसी भी पब्लिक इंटरेक्शन या इंटरव्यू में कैजुअली स्टेटमेंट्स देने से बचें क्योंकि आजकल हर स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकलकर वायरल किया जा सकता है, जैसा कि इस केस में भी देखा गया है। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि ऑनलाइन नैरेटिव्स हमेशा ग्राउंड रियलिटी को पूरी तरह प्रेजेंट नहीं करते हैं। सोशल मीडिया रिएक्शंस में एक्सट्रीम व्यूज ज्यादा दिखते हैं, लेकिन लीगल सिस्टम फैक्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर चलता है। इसलिए इंडियंस के लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन यही है कि वो रूल्स फॉलो करें और अपने राइट्स को समझें। इस पूरे मामले में एक और पैटर्न दिखता है, इमिग्रेशन को लेकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और पब्लिक रिएक्शंस का मिक्स। जहां एक तरफ कुछ लोग इसे इकोनॉमिक इशू मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कल्चरल और डेमोग्राफिक बदलाव की बात भी सामने आती है। ऐसे में इंडियंस के लिए समझना जरूरी है कि डिबेट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसका लीगल स्टेटस और कंप्लायंस ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।